एजुओपेस, जहां आप पाते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले हमने नाउन और प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे देख सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव और आज के वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसको पहचानते कैसे हैं वो जानेंगे और साथ ही साथ यह कितने प्रकार का होता है इसको भी जानेंगे। तो दोस्तों आइए एडजेक्टिव के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, डेफिनेशन हो गया an adjective is a word which qualifies a noun or प्रोनाउन, है ना। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि हिंदी में अगर कहें तो एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, है ना। यहाँ पे क्वालिफाई का क्या मतलब हो जाएगा, विशेषता बताना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया इसका एग्जाम्पल, Ram is a good boy and next example लिख सकते हैं कि जयपुर is a beautiful city, है ना। इन दोनों सेंटेंसेस में जो हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये हैं गुड और ब्यूटीफुल। पहले वाले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव वर्ड है वो गुड है और दूसरे वाले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव वर्ड है वो है ब्यूटीफुल। क्यों, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो गुड वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है राम को, यानी कि राम की विशेषता को बता रहा है, राम के गुण को बता रहा है, राम के क्वालिटी को बता रहा है। इन द सेम वे ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है जयपुर को, है ना। तो इस प्रकार से हमने डेफिनेशन जान लिया। दोस्तों एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो दो तरीके से होता है ना। जो पहला यूज होता है वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, जो पहला यूज होता है यूज ऑफ एडजेक्टिव, है ना। ये जो पहला यूज होता है वो होता है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज एडजेक्टिव का हम उस कंडीशन में कहते हैं जब जो आपके क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं वो वर्ब के पहले आ जाते हैं। वर्ब के पहले आने का मतलब ये नाउन के तुरंत पहले आएंगे, है ना। जैसे हमने लिख दिया कि एन ऑनेस्ट मैन नेवर सफर्स। ये हमने एग्जांपल लिया एन ऑनेस्ट मैन नेवर सफर्स। अब यहां पे हमने देखा जो हमारा वर्ब है सफर्स, है ना, ये हमारा वर्ब है। इसके पहले आपका जो क्वालिफाइंग वर्ड है वो आ गया है। क्वालिफाई किसको कर रहा है, मैन को, है ना। तो यहां पे हमने देखा कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो अपने एट्रीब्यूटिव यूज में है। एट्रीब्यूटिव का मतलब
कि जब आपके क्वालिफाइंग वर्ड्स या एडजेक्टिव वर्ड्स वर्ब के पहले यूज किए जाए। ठीक है, जो दूसरा यूज होता है वो होता है प्रेडिकेटिव यूज। कौन सा यूज होता है? प्रेडिकेटिव यूज होता है ना। प्रेडिकेटिव यूज जब हम करते हैं एडजेक्टिव का, तो उस कंडीशन में जो हमारा क्वालिफाइंग वर्ड होगा या यूं कहें कि जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड होगा वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा। जैसे हमने कहा ही इज अ गुड बॉय। अब यहां पे देखेंगे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ रहा है, और ही को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है यानी कि जो आपका एडजेक्टिव वर्ड है वो कहां आ रहा है? वो वर्ब के बाद में आ रहा है ना। तो दो तरीके होते हैं एडजेक्टिव को लिखने के। पहला एट्रीब्यूटिव यूज लिखते हैं हम या एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, और जो दूसरा होता है वो प्रेडिकेटिव यूज होता है। और अगर हम इसको आसान तरीके से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जब भी कभी कोई एडजेक्टिव वर्ड प्रेडिकेट पार्ट में आता है तो हम उसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं, और जब भी कोई एडजेक्टिव वर्ड है ना वो आपके सब्जेक्ट पार्ट में आता है या वर्ब के पहले आता है तो उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, है ना। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आइए पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो एडजेक्टिव में कहीं कहीं आपको हो सकता है 6 प्रकार मिल जाए, कहीं कहीं 7 प्रकार मिल जाए, लेकिन ओवरऑल एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं। आइए मैं उनको बोर्ड पे लिखता हूं। दोस्तों, जब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या आता है? पहला आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना। ये प्रॉपर जो वर्ड आया हुआ है इसको हम लोग पहले कहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। हम लोगों ने इसको नाउन में पढ़ा था, है ना। जब हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे जो पहला टाइप आया था नाउन का वो यही तो था, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या? प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं। तो उसी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम क्या बोल देते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा प्रॉपर नाउन है इंडिया, है ना। इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया से जो हमारा एडजेक्टिव बनेगा वो बन जाएगा इंडियन, है ना। इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं कि कनाडा, तो कनाडा से क्या बन गया? कैनेडियन। ठीक है, तो ये जितने भी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। दूसरी चीज ये जान लेना जरूरी है प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में कि जैसे प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी लिखा जाता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, जो भी फर्स्ट अल्फाबेट आता है वो कैपिटल होता है। इन द सेम वे कि जब भी कभी प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो सेंटेंस में वो शब्द चाहे जहां आए हम पहला अक्षर कैपिटल ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख लिया इंडियन मैंगोज आर फेमस फॉर टेस्ट, है ना। अब यहां पे ये जो मैंगोज शब्द है ये हो गया हमारा नाउन, और मैंगो शब्द को कौन क्वालिफाई कर रहा है? इंडियन, यानी कि किस देश के आम? भारत के आम। तो यहां पे जो इंडियन है ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना। आपको समझ में आया होगा।
प्रॉपर एडजेक्टिव को देखने के बाद आइए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो अगला टाइप है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद में, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आइए इसको देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को कभी कभी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है ना। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन के क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है। अब क्वालिटी जो होता है नाउन का, इसमें टोटल 8 प्रकार की क्वालिटीज आती हैं। मैं उनको लिख दे रहा हूं सीरियल वाइज, है ना। जैसे इसमें आता है ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, origin, material and purpose। ये 8 प्रकार के क्वालिटीज इंग्लिश में जो है बताए गए हैं। और इन 8 प्रकार के क्वालिटीज को हम किस में रखते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज में। एक चीज और इंपॉर्टेंट जानिए कि ये जो शब्दों को मैंने सीरियल वाइज लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, ये सारे की सारी क्वालिटीज इसी क्रम में लिखे जाते हैं, इसी पैटर्न में लिखे जाते हैं। कभी कभी क्या करता है कि मान लिया पेपर में दे देता है ढेर सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज दे दिया और उनको जंबल कर देता है, ठीक है। तो दे देता है कि फाइंड द एरर। अब वहां पे आप एरर कैसे पाएंगे? तो वहां पे आपको देखना होगा कि अगर एक ही सेंटेंस में ढेर सारे एडजेक्टिव आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ओपिनियन को रखेंगे, उसके बाद साइज आएगा, उसके बाद एज आएगा, शेप आएगा, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पज। इनका सीरियल है वो फिक्स है। अगर मान लिया सेंटेंस में सबसे पहले शेप दे दिया है, फिर साइज दिया है, उसके बाद फिर ओपिनियन दे दिया, फिर एज दे दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस में जो है वो एडजेक्टिव का फॉल्ट है और वहां पे आपको इसी सीरियल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सही कर देना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगला जो आता है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। आइए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को बताता है। क्वांटिटी माने क्या होता है? मात्रा या परिमाण। यानी कि जहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज उसके गुणों को बताता था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज उसकी मात्रा को या परिमाण को बताएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ढेर सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारे पास में, जैसे मान ली मैंने कहा कि अ गुड डील ऑफ, है ना, या a lot of amount of a good number of etc, है ना। तो ऐसे ढेर सारे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि he has a good number of बुक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। या एक और एग्जांपल मान लिया हो गया कि हमने लिख दिया कि they have a good amount of oil, है ना। इसी तरह के हमने एग्जांपल देखे। तो यहाँ पे जो ये गुड नंबर ऑफ है या गुड अमाउंट ऑफ या अलॉट ऑफ जो भी चीजें हैं, ये क्या करती हैं? ये किसी वस्तु की मात्रा को बताती हैं, है ना।
तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों इसके बाद में हमारे 7 और एडजेक्टिव बचते हैं, 7 और एडजेक्टिव के टाइप्स बचते हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर करिए। प्लीज सपोर्ट करते रहिए।